हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है, आप करीब 5 बजे के आसपास का। और थोड़े टाइम के लिए मैं सो गई थी, तो ये मैं क्या फर्स्ट ना नींबू पानी बनाकर पिया होगा, तो वही 70 मतलब नींबू के दाने, नींबू, चाय के पत्ती की जो सॉरी छन्नी, ये सारी चीज़ें ना फैली हुई थी। तो वही सारी चीज़ें पहले मैंने समेटी है, इकट्ठा किया। इसके बाद बर्तन जो लंच के थे तो उनको भी मैंने साइड कर दिया है। फ़िलहाल यहाँ पास रखने वाली हूँ सबसे पहले चाय बनने के लिए। तो यहाँ पास सबसे मैं पूछ रही थी किसको किसको चाय पीना है, क्योंकि कभी कभी ना बच्चों को भी थोड़ा बहुत जुकाम हो जाती है ना। तो यहाँ पास मैंग से मैंने पूछा, क्योंकि वो चुप्पे से जैसे हम लोग दोपहर में सो जाते हैं ना कुछ खाता पीता रहता है। अब नींबू पानी बनाकर अभी फ़िलहाल ना नुकसान भी करता है, पर बच्चे मानते नहीं हैं। तो उससे भी मैंने पूछा कि थोड़ा सा ना अदरक, काली मिर्चें, सारी चीज़ें मैं डाल के ना चाय बना दूँगी, तो उसको भी थोड़ा सा दे दूँगी। इसी बीच में जो बर्तन हैं लंच के, तो इनको भी मैं लगाने लगी हूँ। तो बच्चों के लंच बॉक्स मैं पहले ही साइड में कर देती हूँ, क्योंकि वो कब मतलब सूखे नहीं, बहुत थोड़ा सा लेट सूखते हैं लंच बॉक्स के जो है। तो उनको साइड में कर देती हूँ, या उनको अच्छे से सूख जाएंगे या कपड़े से पोंछ के ना फिर उनको रखूँगी। इसी बीच पानी अच्छे से गर्म हो गया था, तो यहाँ पास मैंने डाल दिया चाय की पत्ती और थोड़ा सा चीनी, जितना चीनी लगेगी क्वांटिटी के अनुसार उतनी चीनी, और थोड़ा सा यहाँ पास मैं कद्दूकस अदरक कर दूँगी। चाहे तो कूट के डाल दें, चाहे तो ही और मतलब कद्दूकस करके। और यहाँ पास मयंक बोलने के लिए आ गया था कि मतलब हम मुझे भी थोड़ा सा चाय चाहिए। और दूध इस टाइम तक आ गया था, 5 बजे के आसपास आ जाता है। तो दूध हमने भी ले लिया है, और यहाँ पास चाय भी तब तक मेरी पक चुकी थी। तो यहाँ पास चाय मैंने छान लिया है अपने लिए और इनके लिए। इसके बाद साथ में मतलब दोपहर में थोड़ी बहुत सब्जियां आई हुई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ी धनिया की पत्ती ख़त्म हो गई थी, साथ में टमाटर ख़त्म हो गए थे, तो वही मैंने मंगाया था। और साथ में थोड़ा सा मिर्च भी थी। तो धनिया की पत्ती अच्छे से ना छाँट के मैं रख लेती हूँ। जो ख़राब होगी तो उसको मैं पहले ही अलग करके रख दूँगी, ताकि ना वो बिल्कुल भी मतलब दूसरी धनिया की पत्ती जो साथ में वो ख़राब ना हो, नहीं तो एक ही साथ ना सारी ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पास छाँट लिया है, बस नींबू सॉरी मिर्च रह गई थी। और टमाटर के नीचे बहुत सारी मिर्च चली गई है, तो वही मैं यहाँ पास ना टमाटर निकाल के रख रही थी। और फिलहाल ना सारे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी आ गए हैं खेल के, तो सभी लोग बैठे हुए हैं। तो बस टमाटर एक छाँट लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना खाना बनाने में टाइम है, थोड़ी बहुत मैंने तैयारी कर भी दी है किचन में। और बस अभी जैसे कि सब्ज़ी कट करना है, मुझे क्या बनाना है तो वो भी मैं निकाल के आ गई हूँ। फ़िलहाल अभी टाइम है लंच सॉरी डिनर के लिए भी काफ़ी टाइम है। इसके बाद विवेक आए हुए थे, नहीं हमारे जेठाऊत हैं, तो वो आए हुए थे, उनको जाना था कोटा, तो मतलब उनको जल्दी निकलना था। तो यहाँ पास करीब 7:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। तो उनको जैसे कि जाना था, तो जल्दी से ना खाना बना कर दे दूँगी। तो उन्होंने बोला कि खाना लेके नहीं जाना है, मतलब खाना खा के, क्योंकि टाइम ऑलरेडी खाने का हो ही गया था, 8 बजे के आसपास निकलना था। तो यहाँ पास ना रोटियाँ मैं फटाफट से बनाने लगी हूँ और थोड़ा सा ही बनाना है अभी फ़िलहाल। बाकी रोटियाँ ना मैं मतलब सब लोग खाएंगे तब बनाने वाली हूँ। और इसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, आज थोड़ा सा लाइट नहीं है, इसलिए वीडियो में क्वालिटी सही नहीं आ रही है। और यहाँ पास मैंने रख दिया है दही जमने के लिए, तो आटे में रख दिया है ताकि ना अच्छे से दही जम जाए। साथ ही साथ मलाई का जो डिब्बा है, जैसे देख सकते हैं कंटेनर फुल हो गया है, तो इसको भी मैंने एक पतीले में निकाल के रख दिया है, क्योंकि 1-2 दिन बाहर रखी रहेगी ताकि अच्छे से ना मलाई जम जाए। और इस मलाई में ना हमने दही भी नहीं डाला था, दही था नहीं मेरे पास, जब से हम लोग गाँव आए तो दही हमने बनाया ही नहीं। तो कल मैं दही मंगाई थी, तो आज मैंने फ़िलहाल तो दही रख दिया बनने के लिए, क्योंकि ताकि मतलब बन जाएगा तो ख़त्म भी नहीं होगा। और अभी जो मार्केट वाला है ना, तो ये सब लोग ना खा लेंगे, और जो भी घर में बनाई हूँ तो मतलब अब ख़त्म नहीं होगा दही, मतलब थोड़ी थोड़ी मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। तो डेली ही, मतलब ज़्यादा नहीं, अगर ख़त्म हो गया तो डेली बनाती हूँ, अगर नहीं होता तो फिर 2 दिन में 3 दिन में करके। तो यहाँ पास मैंने मलाई में दही डाल दिया है और इसको रख दूँगी, कल तक में अच्छे से जम जाएगा। जो एक्स्ट्रा था जो मतलब पैकेट में, उसको भी मैंने एक बर्तन में निकाल के रख दिया है, क्योंकि बच्चों को हमने चावल फ्राई बना कर दे दिया था। तो फ़िलहाल आज हमारा नाश्ता दही और पराठे का ही होने वाला है, तो फ़िलहाल वो ख़त्म हो जाने वाला है, आधा से ज़्यादा तो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, ये वाला तो काम होता है मेरा ख़त्म। जो दही वही जमाना था, मलाई इकट्ठा करना था, तो ये वाला फ़िलहाल मेरा काम होता है ख़त्म। और इसके बाद ना मुझे थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग भी करनी है। बर्तन जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ का ना पेपर पूरी तरह से ख़राब हो गया है, मगर मैं वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए तो तब मैं करती हूँ, ताकि थोड़ी वीडियो अच्छी आए।
पर आई ही नहीं। फिर मुझे जितनी भी लाइट थी ना उतनी ही में काम चलाना पड़ा। तो ये बड़ी वाली टोकरी है जहाँ बड़े बड़े बर्तन रखे रहते हैं, यह कम यूज होते हैं, खासकर उसमें बर्तन मैं इसमें रखती हूँ। और उसके वाले ऊपर वाली रैक में ना छोटे मोटे से सारे बर्तन होते हैं। ये टिफ़िन हो गई और जग हो गया पानी का, कुकर एक, और ये सारी चीज़ें ना इसमें रखी रहती हैं। तो इसका ना पेपर पूरी तरह ख़राब हो गया था, मतलब रखते रखते बर्तन ना पूरा पेपर पीछे साइड खिसक गया था। तो वही मैं यहाँ पास ठीक ठाक करने वाली हूँ। कुछ बर्तन बड़े भी रखे थे जो यूज नहीं होते हैं, तो उनको भी मैंने ना टोकरी में ही रख दिया है। फ़िलहाल टोकरी में रख देती हूँ और यहाँ का पेपर ठीक कर दूँगी। मैं दूसरा पेपर चेंज नहीं करने वाली हूँ, तो उसी को ना ठीक ठाक से करके और सारे बर्तन फिर से अरेंज कर दूँगी। कप भी अभी अभी आप लोगों को दिख रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म में ही, क्योंकि कप वाला जो मैं रखती हूँ स्टील के रैक में, उसका भी मुझे पेपर चेंज करना है। तो चलिए यहाँ पास टिफ़िन विफ़िन ढंग से रख देती हूँ। 2 टिफ़िन गई हुई बच्चों के साथ स्कूल, 2 टिफ़िन फ़िलहाल रखी हुई हैं। तो इनको ना अच्छे से मैं रख देती हूँ सब सारे बर्तन सेट करके, ताकि आप निकालो तो ईज़िली निकल जाएँ और इधर से बर्तन ना मतलब भड़बड़ी ना मचे। तो चलिए एक एक करके जो बर्तन बड़ा बर्तन है छोटे छोटे करके ना सारे मैंने यहाँ पास जमा दिए हैं। तो तो ये जो टिफ़िन है ना बच्चों का लंच बॉक्स, ही मतलब जो एक्स्ट्रा हैं या कभी कभी बच्चे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लेके जाते हैं अपने लिए या फ्रेंड्स के लिए, तब मैं एक एक टिफ़िन फिर दोनों को ना एक्स्ट्रा देती हूँ, या अदल बदल के कभी ले जाने का मन करता है बच्चों का दूसरी दूसरी टिफ़िन, तब ये वाली टिफ़िन यूज होती है, नहीं तो वैसे मोस्टली नहीं यूज होती है। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि जो कफ़ रखने की जगह स्टील की रैक में ना, इसको भी मुझे थोड़ा सा कफ़ वाला जो पेपर है वो चेंज करना था। तो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पास, और पेपर ना मोड़ के मैंने पहले ही रख लिया था। बस 2 पेपर लग जाते हैं और फिर इसके बाद सारे कप सेट कर देते हैं। कि थोड़ा बहुत ना पानी सबसे लास्ट का है। जैसे कि हम थाली रखते हैं, छोटी वाली कटोरियाँ रखते हैं ना, थोड़ा बहुत पानी तो गिरता ही है। कभी कभी बच्चे पानी पीते हैं, कफ ऐसे ही रख देते हैं, मतलब सूख नहीं पाते हैं। तो सबसे पेपर ना नीचे वाले का बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, 1 हफ्ते में ना चेंज मुझे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पास ना मोस्टली जो कितने कप धुले थे उतने रख दिए हैं। फिलहाल कुछ कपड़े मतलब धुलने के लिए रखे हुए हैं, तो उनको भी बाद में जमा दूंगी। तो चलिए ये वाला तो होता है काम ख़त्म। और माइक्रोवेव के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। कितना भी कोशिश करें कि इसके ऊपर हम कोई चीज़ ना रखें ना, तो पर ऐसा होता नहीं है ना, घूम फिर के चीज़ें ना उसमें आ ही जाती हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने कुछ चीज़ें हटा दी हैं, मगर हाँ, जो ग्राइंडर है ये अभी फ़िलहाल इसी के ऊपर रखे रहते हैं। बाकी के जो नमकीन का डिब्बा हो गया, बच्चों का कुछ हो गया, और तो इसको ना नीचे वाले मैंने कबर्ड में रख देती हूँ। नीचे वाले कबर्ड में मैंने खोलने के लिए रखा, तो यहाँ पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा फुल भरा हुआ, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें सब पॉलीथीन में हम लेके आते हैं मार्केट से, ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये पूरा ना कबर्ड फुल हो गया है। बिस्किट भी ख़त्म है, बस डिब्बे ही रखे हुए हैं बिस्किट के। तो यहाँ पास जो फेंकने वाली चीज़ें होंगी ना वो मैं निकाल लूँगी। चाकोस का जो रैपर है ये खाली पड़ा हुआ था, इसको भी मैंने फेंक दिया है। बस सारी चीज़ें ना व्यवस्थित करके रख दूँगी, ताकि जगह थोड़ा सा बन जाए। जगह स्पेस बहुत है, मगर सारी चीज़ें ऐसे ही फैली हुई थी, तो इसीलिए ना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि जगह कितनी है कि नहीं है। तो जो छोटे छोटे डिब्बे हैं ना उनको एक एक के ऊपर एक रख दूँगी, ताकि स्पेस अच्छे से हो जाए। और जो ज़्यादा यूज होते हैं डिब्बे, उनको सामने के साइड ही रखने हो, कि ताकि निकालने में आसानी हो। तो चलिए ऊपर वाला मोस्टली रैक ना साफ़ हो गया है। बस छोटी मोटी जो चीज़ें हैं रैपर में, तो ये टोकरी मैंने एक रख दिया ना, इस टोकरी में ही सारी चीज़ें मैं रख दूँगी व्यवस्थित, ताकि इधर से उधर चीज़ें ना फैले ना। और सारी चीज़ें जैसे बताया कि छोटी मोटी चीज़ें हैं। और बस ऊपर का साफ़ हो गया, नीचे का भी ठीक ठाक से फटाफट से कर देती हूँ। और ये भी 2 कबर्ड आज फ़िलहाल साफ़ हो गए हैं। इसके बाद मैं बच्चों वाले रूम में आ गई हूँ। तो इस रूम में ना बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा इधर से उधर फैल गए हैं। और अब कुछ कपड़े ना रखने लायक भी हो गए हैं, कुछ कपड़े जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं, ऐसे के ऐसे ही कपड़े रखे होते हैं, तो उनको फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा देने वाली हूँ। और ठंडी वाले कपड़े तो अभी मतलब इस महीने तो रहेंगे ही रहेंगे मार्च तक। मार्च के बाद फिर धीरे धीरे करके मोटे मोटे कपड़े जो हटाना शुरू कर देंगे। तो चलिए मैंने टोकरी सारी हटा ली है, और पेपर ऊपर थोड़ा सा ठीक ठाक से कर दिया है। फ़ोटो जैसी रखी है बच्चों की फ्रेम में, वैसी ही रखी रहेंगी। और यहाँ पास मैंने एक एक टोकरी से शुरुआत करती हूँ। पहले एक टोकरी के सारे ना कपड़े मैं ठीक ठाक से करती हूँ, और फिर इसके बाद दूसरे टोकरी का, ऐसे कर करके। तो जैसे कि बच्चों के गर्मी वाले भी कपड़े मोस्टली ना इस बार रखे हुए मैंने अलमारी में या बॉक्स में मैंने कहीं नहीं रखा, टोकरी में ही रखे रह गए थे।
तो जो गर्मी वाले कपड़े जैसे टी शर्ट, हाफ शॉर्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें ना मैं टोकरी में नीचे रखने वाली हूँ, क्योंकि इनकी अभी कोई फ़िलहाल अभी आवश्यकता नहीं है। अभी 2 महीने तो आवश्यकता नहीं है, तो फ़िलहाल नीचे रख दूँगी। और जो बड़े वाले मतलब फुल कपड़े हैं तो उनको मैं ऊपर रखने वाली हूँ। तो चलिए एक-एक करके फटाफट से फ़ोल्ड करके सारे कपड़े मैं सेट कर देती हूँ। और बच्चे निकालते हैं ना, तो 1 हफ़्ते में कपड़े बनाने लायक बच्चों के हो ही जाते हैं, सेट करने के लायक। तो चलिए यहाँ पास मैं करती हूँ एक टोकरी के, तब फ़िलहाल फटाफट से सारे कपड़े ना फ़ोल्ड करके लगा देती हूँ। और फिर इसके बाद दूसरे कपड़े का, तो इसमें कुछ कपड़े जैसे कि मैंने पहले भी बताया शुरू में कि कुछ कपड़े बिल्कुल भी बच्चे यूज़ नहीं करते हैं और बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं, तो उनको ना मैं यहाँ से ना हटा देने वाली हूँ। और जैसे कि बच्चों के कुछ ड्रेस हैं जो अब फ़िलहाल अभी, तो चलिए मोस्टली कपड़े फ़ोल्ड हो ही गए हैं, बस मयंक की टोकरी रह गई है। कुछ शर्ट ऐसी है मयंक की कि जैसे कि कुछ स्कूल में फंक्शन होते हैं तो कलर वाली शर्ट लगती हैं, तो बस उसी दिन भर पहन के गया। उसको ना ज़्यादा शर्ट वर्ट पसंद नहीं है, टी शर्ट ज़्यादा पसंद करता है और ये पहनना भी उसके लिए सही होता है। तो इसीलिए ना शर्ट बहुत ही कम है, मगर बहुत ही कम पहनता है। तो इसमें 2 शर्ट मैं यही चेक कर रही थी ना, छोटी होने लगी हैं एकदम न्यू, एक तो बार की ही पहनी है। तो देखती हूँ किसी को अगर आवश्यकता, वैसे छोटे-छोटे बच्चे मतलब जैसे कि यहाँ काम करने वाले आते हैं ना, तो न्यू कपड़े हैं, फेंकने से अच्छा है किसी को दे दो, तो किसी के काम ही आ जाएँगे। इसी बीच ना कपड़े भी धुल चुके हैं दूसरे राउंड के, और लास्ट राउंड के अभी रह गए हैं फ़िलहाल। 2 बार मशीन मैंने लगा दिया था। जैसे कि बच्चों के रूम की कवर भी मैंने साफ़ किया था। तो छोटे-मोटे कपड़े हो ही जाते हैं। ये पैरदान है, तो इसमें मशीन में ये धुलते नहीं बनेंगे, क्योंकि जो कॉलिन वाला होता है ना, इसमें वैसे ही थे। तो बस मैंने सर्फ़ था उसमें भिगो दिया है, थोड़े टाइम अच्छे से भीग जाएँगे। फिर इसके बाद ना हाथ से इसको धुलना पड़ेगा। और बस कपड़े-वपड़े धुल गए हैं इसी बीच। और मतलब सुबह-सुबह ही मैं कपड़े लगा दी थी कि बाकी के घर के काम होते रहेंगे, साथ-साथ में कपड़े भी धुलते रहेंगे। बस लास्ट के राउंड जैसे कि बताया कि ये पैरदान मैंने डाल दिया था मशीन में, अच्छे से सूखे मतलब सॉरी अच्छे से भीग गए थे सर्फ़ में। इसके बाद मैंने धुलाई कर दिया फटाफट से ना, कपड़े फैला देती हूँ। धूप तो सुबह-सुबह ही हो जाती है अच्छी खासी, और ठंड भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि हवा चलती है ना, और ये हवा बहुत ज़्यादा मतलब गलन पड़ती है। तो चलिए जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने धुल दिए हैं। ड्रेस और कुछ थे बच्चों के, कुछ कल होंगे। तो ड्रेस तो डेली एक सेट ना बच्चों के हो ही जाते हैं, बाकी के सबके कपड़े किसी-किसी दिन 2 दिन 3 दिन में बेडशीट हो गई, कवर हो गए हैं, तो ये सब होते ही रहते, तो हर घर की बात है। तो चलिए कपड़े धुल गए हैं, बाकी का घर का काम कंप्लीट ही हो गया। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रह गया छोटा-मोटा, तो चलते हैं फिर नहाते हैं, फिर वही दोपहर वाला रूटीन फिर से शुरू हो जाएगा। और इसके बाद नहा के मैं आ चुकी थी। यहाँ बस मुझे बनाना है जो ये खड़ी दाल होती है मसूर की, तो इसको इसको ना अच्छे से जो कंकड़-वंकड़ थे मैंने बीन लिया है, बस मतलब भिगो के, और 10 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे छोड़ दूँगी। जो थोड़ी बहुत मिट्टी रह जाती है, क्योंकि उसी कलर की मिट्टी भी होती है, उसी कलर का मसूर भी है। तो अच्छे से 10 मिनट भिगो के धुल के फिर मैं रख दी बनने के लिए। और यहाँ पास मैं लगा रही हूँ फटाफट से तड़का, और मैंने चावल रख दिया है बनने के लिए। तो वही 2 मैंने मिर्च लिया, लहसुन, थोड़ा-सा जीरा, थोड़ा-सा राई और सरसों का तेल में फटाफट से ना जो तड़का जैसे तैयार करती हूँ हर सब्जियों के लिए या दाल तड़के के लिए, तो वैसे ही कर लेती हूँ। और बच्चे स्कूल से आ चुके थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ ना बहुत जल्दी होने लगी है, करीब 12:30 बजे छुट्टी बच्चों की हो जाती है, क्योंकि 9th और 12 सॉरी 9th की और 11 वालों के बच्चों के पेपर से शुरू हो गए हैं इनके स्कूल में। तो जैसे उनकी छुट्टियाँ होती हैं ना, वैसे बच्चों की भी छुट्टियाँ, सभी मतलब क्लासों की छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो 1 बजे के पहले-पहले बच्चों का स्कूल से आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि बच्चे आ गए थे, तो जल्दी-जल्दी से मैं बना रही थी, चावल रख दी थी, दाल में तड़का लगाने वाली हूँ। बस जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तड़का पकने के बाद मैं इसमें जो दाल पहले से बना के रखी हूँ ना, उसको डाल देती हूँ। तो आज का हमारा बस खाना यही है, चावल और दाल, ज़्यादा कुछ नहीं। सुबह भी मैंने ज़्यादा कुछ ब्रेकफ़ास्ट में बनाया नहीं था, दही पराठा था आज के ब्रेकफ़ास्ट में। तो फ़िलहाल दोपहर में रोटियाँ-वोटियाँ आज कुछ भी नहीं है। तो चलिए दाल अच्छे से बन गई है, बस मैं लास्ट में धनिया की पत्ती थोड़ा-सा डाल दूँगी। और ये दाल अच्छी लगती है, जो मसूर की दाल होती है ना, खड़ी खड़ी मसूर की दाल, ये अच्छी लगती है, बीच-बीच में बनाते रहो ना तो अच्छी लगती है। तो इनको थोड़ा-सा कम पसंद है, इसलिए मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, बहुत-बहुत दिनों में बनाती हूँ, पर बच्चों को मेरे ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है।
खाना पीना कंप्लीट हो गया था। बस रह गया है किचन साफ़ करने के लिए। थोड़ा सा चावल बच गया है, थोड़ी सी दाल बच गई है, ये निकाल के मैं रख दूँगी, जो रात के काम में आ जाएगा। तो चलिए बर्तन वर्तन खाली कर लिए, बर्तन भी हमने साफ़ कर लिया। फटाफट से गैस स्टोव प्लेटफार्म ये पूरा ना साफ़ कर लेती हूँ, और खाना खाने के बाद ही तुरंत मैंने पूरा काम कर लिया, ताकि दोपहर का टाइम जो है ना वो थोड़ा सा रेस्ट वाला रहे। और मतलब फिर जब थोड़ा सा सो जाओ दोपहर में, फिर उठो ना तो फिर कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है। तो इसीलिए मैं लगे हाथ ना पूरा काम कंप्लीट कर ली हूँ। गैस स्टोव हमने साफ़ कर लिया, बस प्लेटफार्म भी। और सीधे मिलते हैं आप लोगों से चाय में चल के, और इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की वीडियो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आप लोग भूल जाते हैं, और एक कमेंट छोड़ के जाया करें। आप लोगों का कमेंट ना मेरे लिए बहुत